कह रहा है चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद जो आज सभ्यता देख रहे हैं, ये कौन सी सभ्यता है? आज जो हम लोग सभ्यता देखते हैं वो कौन सी सभ्यता है? आधुनिक सभ्यता है ना। समझ आ रही है ना? कमेंट जरूर किया कीजिएगा। आज हम लोग सभ्यता देखते हैं, कौन सी सभ्यता है? आधुनिक सभ्यता। अब जो है इसकी अनुभव के बाद आप सभी अनुभव कर लिए हैं, किए है ना। जब से आप इस धरती पे आए तब से देख ही रहे हैं कि हम लोग जो सभ्यता में पल बढ़ रहे हैं, ये हमारी आधुनिक सभ्यता है। और इतने वर्षों के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा, यानी आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। मैंने इससे एक सबक सीखा है, और वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि हमें किसी भी कीमत पर इसे दूर रखना चाहिए, ना कि इसे पास लाना चाहिए। समझ आ रही है? कल के क्लास में हम बताए थे ना कि ये जो सभ्यता विकसित हो रहा है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये कई हद तक देखा जाए तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। समझ रहे हैं? हमें इससे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। हमें किस सभ्यता को अपनाना है? हमें अपनी पुरानी सभ्यता को अपनाना है, हमें ओल्ड सिविलाइजेशन को अपनाना है। और ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसे क्या करना है? अपने से दूर करना है। समझ आ रही है? क्योंकि दूर करने का बात क्यों बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अब दूर करने की बात तो खुद ही खड़ा होता है। पहले वाला रिस्पेक्ट अब चल रहा है? चल रहा है जी? नहीं चल रहा है ना। पहले आदमी जो था, एक इंसान जो था, वो कद्र किया करते थे बड़े लोगों का। आज कद्र होता है? नहीं। आजकल कल भी रास्ते में हम गुजर रहे थे तो शायद किन्हीं के मुंह से सुने थे, आजकल का तो स्टूडेंट ऐसा हो गया है कि बगल से टीचर गुजरेगा तो मुड़ी गोद के कहेगा प्रणाम सर, लेकिन पैर छूने का उसको हिम्मत नहीं हो सकता है। आजकल का ऐसा ज्ञान है। वो कोई बूढ़े लोग थे तो सुन लिए थे रास्ते में, तो कमेंट वगैरह तो करना फर्ज बनता है, लेकिन नहीं किए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी से, है ना, मतलब प्रेशर बनाना, तो इसीलिए। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि सभ्यता हमारी जो पुरानी थी, कितनी अच्छी सभ्यता थी। चलो यहाँ अब गुरु की बात अलग है। आजकल तो अपने मम्मी पापा को प्रणाम करने में लोग शर्माते हैं। पता है कैसे? चले जाओ शहरों में, अभी गाँव में भी बहुत सारा को देखते हैं, मम्मी आए तो पैर नहीं छुएंगे, प्रणाम मम्मी। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। कौन कौन ऐसे करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए तो। पापा आते तो प्रणाम पापा या डैडी, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में। देखिए दो कैटेगरी में आ गए ना। पैर सबको नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आई मीन होना चाहिए ये चीजें। आप बताइए कमेंट में, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हम ही लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मम्मी अगर कहीं जा भी रहे, हम लोग पहले छोटे थे तो कम से कम पैर छूकर प्रणाम कर लिया करते थे, नमस्ते नमस्कार कर लिया करते थे, राम राम जी बोल दिया करते थे। आप देखो तो अब रास्ते में मिलेंगे तो राम राम जी हाथ डोल के कर देंगे, मगर हम मतलब बाय द वे मिल करके सही से उनसे बात विचार नहीं कर पाते हैं। ये हमारी नई सभ्यता की सीख है। नई सभ्यता क्या कर रही है? हमारी जो फीलिंग्स है उससे दूर कर रही है। समझ रहे हो? हमारी फीलिंग्स को हमसे क्या कर रही है? दूर कर रही है। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये दूर कर रही है। कैसे? चलिए तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप है, हम लोग पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का यूज कम किया करते थे, और जब मोबाइल फ़ोन का यूज कम किया करते थे तो उस समय एक ऐसी चीज़ें थी कि हम लोग अपनी मम्मी के पास, अपने पिताजी के पास, अपने भाई के पास, बहन के पास, रिलेशन के साथ कुछ समय दिया करते थे। जो भी बोलना होता था या तो हम सीधे मिलकर बोलते थे या तो बैठकर बातें करते थे। होता था या नहीं होता था? जब से मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ है, धीरे धीरे लोगों से रिश्ता जो है ना दूर होता जा रहा है। अब ये देख लीजिए, आज हम लोग मोबाइल किसी को देखने का दिल करता है, सीधे लगाते हैं, डायल करते हैं 95 96 97 98 99 और कॉल लगा देते हैं और कहते हैं कि कैसा नखो, न बोलते हैं। डायल नहीं कर लीजिएगा नंबर, ठीक है? डायल करके बोलते हैं और बोलते कैसा नखो।
अब ये बताइए, ये जो चीज़ें हैं हम लोग डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात करते, चलो बात करनी गलत बात नहीं है। आज हम लोग जिस चीज़ को कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, पहले लोगों से मिलने के लिए समय लगता था, सप्ताह 2 सप्ताह 15 लग जाता था, महीनों लग जाता था मिलने के लिए, तड़प जाते थे, नहीं मिल पाते थे। और आज तो जब चाहे जब मिल जाते हैं, ये रियल में मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, जो हम दोनों के बीच में रिलेशन है ना, वो दूर होते जा रहा है। आज आप जिसके इसके इसमें पूरे क्लास में किस किस के पास मोबाइल फ़ोन है, हाथ खड़ा करिए तो। घर में बड़ा फ़ोन होना चाहिए, छोटा फ़ोन का वास्ता नहीं, बड़ा फ़ोन का, या वो यूज करते हो बस। इसमें से है ना, आई थिंक लगभग 10-15 कैंडिडेट का है। आप ध्यान से देखिए, 15 कैंडिडेट के पास बड़ा फ़ोन है। आप सबसे ज़्यादा फ़ोन में समय देते हैं अपने मम्मी पापा रिलेशन के साथ में, कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे ज़्यादा समय कहाँ देते हैं, फ़ोन में या रिलेशन के साथ? जिनके पास फ़ोन नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा समय कहाँ दे रहे हैं? सही बोलिएगा, सबसे ज़्यादा समय कहाँ पड़ रहा है? मोबाइल में। सुबह उठते ही चाहे किसी का दर्शन हो या ना हो, पहले फ़ोन खोजते हैं। पहले मिले, कुछ मिले ना मिले, चाहे दिन भर भूखे रह जाइए, मोबाइल में डाटा होना चाहिए, बाकी दिन भर गुजर जाता है। तो ये चीज़ें हैं हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की, जो हम लोगों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिलेशन से दूर कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर करते जा रहा है। और इसीलिए हमारे पास जो गांधी जी कहते हैं कि हमें इसे किसी भी कीमत पर क्या रखना है, दूर रखना चाहिए, तभी आपके बीच में दोस्ती बढ़ेगी, रिलेशनशिप बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। आज ये जो हम लोग सुनते हैं ना, सुबह लव हो गया, शादी सब हो गया, ये गाना कैसे हो रहा है आजकल इतना डेवलप, है ना? ये पुरानी सभ्यता नहीं है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज से पहले भी तो लव हुआ करता था, होता था या नहीं होता था? अब ये बताइए कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, बताइए आधुनिक सभ्यता क्या है? ध्यान दीजिएगा, है ना, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यही पूछे थे ना कि आधुनिक सभ्यता क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आधुनिक सभ्यता क्या है। तो इट इज वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यानी कि यह संसाधनों की पूजा है। हम लोग कहते थे ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। नहीं, आज जो पूजा है वो कर्म पूजा नहीं है, आज जो पूजा है वो मटेरियल पूजा है। कहते हैं ना हम लोग पुरानी सभ्यता में अगर चले जाइए तो कहता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जैसा कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। आज कोई कहता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा? आज कहता है ना कि जितना तुम्हारा पास पैसा होगा उतना अच्छा रहेगा, और जितना पैसा कम होगा उतना तुम भिखारी कहलाओगे। यानी इस दुनिया में जीने के लिए आज खाली पैसा चाहिए। समझ आ रही है? कर्म नहीं चाहिए किसी को कर्म। आज कोई अच्छा कर्म करने के पीछे भाग रहा है नहीं, आज पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। समझ आ रही है? यानी संसाधनों के पीछे भाग रहा है। गांव छोड़कर दिल्ली मुंबई प्रदेश चले जाते हैं, किसके पीछे? संसाधनों के पीछे जाते हैं, पैसों के पीछे जाते हैं ना। यानी कि सीधी सी बात है, हम जो चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या उससे हमारा ज़िंदगी कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। सीधी सी बात है, हम लोग संसाधन की पूजा करते हैं, ना कि किसकी पूजा करते हैं? भावनाओं की पूजा करते हैं। इट इज वर्शिप ऑफ द ब्रूटीनस, हमारे अंदर के मतलब भाव शून्यता की पूजा है। ये जो पूजा दिखती है ये भाव शून्यता की पूजा है। और इट इज अनएडल्ट्रेटेड, यानी कंप्लीट मटेरियलिज्म, यानी यह पूर्णता भौतिकवाद है। ये पूरी तरीके से क्या है? भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग if it does not think at every step of the triumph of material civilization, यानी और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वह भौतिक सभ्यता की जीत के हर चरण के बारे में